हमारे इस राजपुर क्षेत्र के बहुत वरिष्ठ और लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी, कार्यक्रम के संयोजक भाई सिद्धार्थ अग्रवाल जी और विभिन्न समाज से हमारे आज इस कार्यक्रम में जिन लोगों ने हम सब का यहाँ पर आकर मेरा विशेष रूप से आज जो उत्साहवर्धन किया है, हम सबको ऊर्जा देने का काम किया है। इस कार्यक्रम में सिख समाज के अध्यक्ष आदरणीय सरदार गुरबख्श सिंह जी, गोरखाली सुधार सभा के अध्यक्ष आदरणीय श्री पदम सिंह थापा जी, निवर्तमान मेयर भाई सुनील उनियाल गामा जी, व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री विपिन नागलिया जी, स्वर्णिम उत्तराखंड परिषद के सह अध्यक्ष संयोजक श्री विनय रोहिला जी, अध्यक्ष वैश्य समाज महासचिव इंडस्ट्री एवं हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय अनिल गोयल जी, अध्यक्ष गढ़वाल महासभा श्री रोशन धसमाना जी, अध्यक्ष गढ़वाल घाट मंडल श्री सुंदर सेमवाल जी एवं यहाँ पर श्री ओबराय जी, राकेश ओबराय जी एवं मंचासीन हमारे सभी हमारे वरिष्ठ जन मेरे सामने बैठे हुए विभिन्न संगठनों से समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देने वाले सभी आदरणीय भाइयों एवं बहनों, यहाँ उपस्थित बड़ी संख्या में हमारी मातृशक्ति है, नौजवान हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, सभी यहाँ आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं सबसे पहले तो आप सभी को प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमन करता हूँ और आपने जो यहाँ पर आज आकर मेरा स्वागत किया है, अभिनंदन किया है, मेरा उत्साहवर्धन किया है, मैं आप सबका आभारी हूँ। इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, मैं भी आप सबका दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर अपनी ओर से आप सबको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। ये आज जिस निमित्त आप सब लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं, आप सबको पता है कि कल का जो दिन है 7 फरवरी 2024 का दिन है, ये हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ा दिन है और एक इतिहास बनाने का काम, इतिहास रचने का काम जहां उत्तराखंड की विधानसभा ने किया और उत्तराखंड के लोग, उसके पीछे अगर कोई शक्ति थी, कोई ताकत थी और ये इतिहास बनाने का काम किसी ने किया, विधानसभा निमित्त मात्र बनी, उसके पीछे उत्तराखंड की पूरी हमारी देवतुल्य जनता थी। और ये हमारे पूरे प्रदेश के लिए बहुत गर्व की बात थी। लंबे समय से जिस कानून की बात हो रही थी, जिस एक्ट की बात हो रही थी, जिस समानता की बात हो रही थी, संवैधानिक अधिकारों के नहर समान नागरिक संहिता की, यूसीसी की बात हो रही थी और लंबे कालखंड से इसका इंतजार समाज के लोग, देश के लोग कर रहे थे। वो सौभाग्य देवभूमि उत्तराखंड को मिला है, उसको शुरू करने का। इसके पीछे आप सभी जानते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार से बयानबाजी भी कर रहे थे, कह रहे थे कि चुनाव आ रहा है इसलिए चुनाव का एजेंडा है। और पिछली बार जब मैंने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले जब ये संकल्प देवभूमि उत्तराखंड के लोगों के सामने रखा था और मैंने कहा था कि ये हमारी पार्टी का संकल्प है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का
जो विकसित भारत का संकल्प है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प है, वो संकल्प में रख रहा हूं। और नई सरकार के गठन होते ही सबसे पहले हम कोई काम करेंगे, कोई निर्णय लेंगे, तो वो पहला निर्णय समान नागरिक संहिता के लिए होगा। और हमने चुनाव के बाद यहाँ की जनता के आशीर्वाद से पहली बार उत्तराखंड के अंदर एक परिपाटी, एक मिथक, और हर बार जो सरकार बदलने का क्रम था, वो सरकार बदलने का क्रम और मिथक, परिपाटी बदलने का काम उत्तराखंड की जनता ने किया। और फिर से एक बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाई, सेवा का अवसर दिया, और हम भी उसी दिशा में आगे बढ़े। कमेटी बना दी, कमेटी ने काम किया। बहुत विद्वान लोगों की कमेटी थी, जिसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई, उनकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी बनाई। उस कमेटी ने लगभग 20 माह तक काम किया। सबसे पहला कार्यक्रम उन्होंने संवाद का शुरू किया, और संवाद का पहला कार्यक्रम माणा गांव, जो हमारे देश का और प्रदेश का, जिसको अंतिम गांव कहा जाता था, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने उसको वहीं माणा गांव में जाकर पहले गांव की संज्ञा दी। और उस पहले गांव से कमेटी ने जनसंवाद किया। ऐसा करते करते 43 स्थानों पर जनसंवाद किया। 10,000 लोगों से सीधे प्रत्यक्ष रूप से संवाद किया। 2,33,000 लोगों के विभिन्न माध्यमों से अपने विचार इस समान नागरिक संहिता को ड्राफ्ट करने वाली कमेटी के पास उसके विचार आए। और 2,33,000 उत्तराखंड के लगभग 10% लोगों ने इस कानून को बनाने के लिए, इस समान नागरिक संहिता को बनाने के लिए अपने विचार दिए, जो हमारे राज्य के लिए और देश के लिए भी एक अतुलनीय उदाहरण है कि इतनी बड़ी संख्या में किसी राज्य में कोई ड्राफ्ट बनाने के लिए, कोई कानून बनाने के लिए, कोई एक्ट बनाने के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने अपने विचार दिए। भाइयों बहनों, आप लोग ये भी सुन रहे होंगे, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमको समय नहीं दिया जी, थोड़ा हम और कुछ करते। आप लोग भी सुन लो भैया, हमारे पत्रकार भाइयों। देखिए, जब कमेटी ड्राफ्ट बना रही थी तो कमेटी ने सब लोगों को निमंत्रण भी भेजा, पत्र भी भेजा, और उनके रिसीविंग भी लिए। कल मैंने विधानसभा में भी कुछ कागज उनको दिए, जो पत्र दिए गए थे। सबको मौका दिया, जो आ सकता था वो आया भी। जिसकी मंशा थी कि हम इसमें अपने सुझाव देंगे। विवेका भाई, आप तो समझ ही रहे, आप तो जानते हैं जिनको आप सुझाव देना नहीं है, जिनको इसमें बात करनी नहीं है, और खराब भी कुछ था नहीं। अब कोई हम किसी से पूछे भी खराब क्या है इसमें, अब इसको हम, आप कह रहे थे कभी राज्य इसको लागू नहीं कर सकता, कुछ लोग ये भी कह रहे थे। भारत के संविधान में इसकी व्यवस्था की गई है। भारत के हमारे विद्वान अध्यक्ष जी बैठे हैं यहाँ बार काउंसिल के, और विद्वान साथी बैठे हैं हमारे अधिवक्ता, एक से एक, और मंच पर भी बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, नीचे भी हैं, आप मेरे सामने भी हैं, पीछे भी हैं।
सबने भारत का संविधान पढ़ा है डॉक्टर साहब। जिसने नहीं पढ़ा होगा वह भी जानता है इसके अनुच्छेद 44 में, अनुच्छेद 44 में ये प्रावधान किया गया है कि राज्य इसको अपनी के सुविधा के अनुसार जब भी राज्य में स्थिति बने अपनी स्थिति के अनुसार इसको लागू किया जा सकता है। और एक बार नहीं, अनेकों बार सुप्रीम कोर्ट ने भी अनेक निर्णय दिए। सायरा बानो केस बड़ा चर्चा में आया। हमारे यही उत्तराखंड की बहन का जो केस है, काशीपुर की रहने वाली, उनका लंबे समय तक 1 दशक तक लगातार संघर्ष चला और उसके निमित्त में लाया। अब मैंने सोचा मैं कितना कहूंगा, कितना समझाऊंगा। इससे अच्छा है आज जिस दिन मैं ये विधेयक प्रस्तुत करता हूं, भारत का संविधान हाथ में लेता हूं, जिसमें इसकी व्यवस्था की है। भारत माता की। भारत का संविधान लिया और उससे बड़ी बात हमने कहा बोलने से अच्छा है, ये हमारा संकल्प था। आज कह सकते हो कि आप 2024 का चुनाव आ रहा है, अरे भाई 2022 में कह रहे थे आप लागू ही नहीं कर पाओ, ये चुनाव का शिगुफा है। 2022 में जिस समय हमने बात करी थी उस समय आपने कहा कि ये केवल चुनाव का घोषणा पत्र है, चुनाव आया है तो समान नागरिक संहिता की याद आ गई। भाई बहनों, हमने कहा कि हमने आज जो देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने हमको काम दिया था, हमको आशीर्वाद जिस काम के लिए दिया था, क्योंकि हमने कहा था हम सरकार में आएंगे तो सबसे पहले ये काम करेंगे, तो हमको तो इसके लिए देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने पहले ही आशीर्वाद दिया है। उन्होंने पहले ही मैंडेट दिया था कि नहीं आप आगे बढ़िए। उत्तराखंड के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, किसी जाति का हो, हर एक व्यक्ति के लिए जो देवभूमि में निवास करता है उस पर देवभूमि का एक कानून सबके लिए होगा, सबके लिए एक कानून होगा। क्योंकि देवभूमि हमारी, जहां एक गंगा का प्रदेश, यमुना का प्रदेश, बाबा बद्री विशाल की धरती, बाबा केदारनाथ की धरती, हमारे चारों धाम, आदि कैलाश की धरती, हिम ग्लेशियरों से आच्छादित, वनों से आच्छादित, हर एक जगह पर आप जहां जाएंगे आपको कोई ना कोई देव स्थान मिलेगा। हर एक परिवार से आप ऊपर चले जाएंगे तो हर एक परिवार से कोई ना कोई सेना में होगा, कोई ना कोई अर्धसैनिक बलों में होगा। अपने आप में हमारे राज्य की विशिष्टताएं हैं, हमारे राज्य का एक स्थान है पूरी दुनिया के अंदर। मुझे दुनिया के विभिन्न स्थानों पर अभी जाने का मौका मिला जब हमने इन्वेस्टर ग्लोबल समिट किया, तो देवभूमि के प्रति जैसे ही हम बताते हैं कि हम उत्तराखंड देवभूमि के रहने वाले हैं, गुरुभक्त जी आप भी जब बाहर जाते होंगे तो आपसे भी कहते होंगे लोग कि अगर अरे आप कहाँ के हैं सरदार जी, आप कहोगे हम उत्तराखंड के हैं, तो लोगों के आपके देखने का जो भाव है, उनका एक भाव अलग प्रकार का हो जाता है। ये देवभूमि के लोग हैं। इस प्रकार की देवभूमि की अपनी एक महत्ता है। देवभूमि पर भगवान का आशीर्वाद है, देवों की कृपा है, इसका मूल स्वरूप भी बना रहना चाहिए। हमारी जो बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, बेटियां हैं, उनका जीवन सुरक्षित होना चाहिए, उनको भी जीने का अधिकार है, उनको भी सशक्तिकरण का अधिकार है, उनको भी आगे बढ़ने का अधिकार है। बहुत सारे ऐसे कानून जिनके कारण से उनको अपने आत्मबल की परीक्षा देनी पड़ती थी। कई बार उनको उन कुप्रथाओं के कारण से, बहुत सारी कुप्रथाएं, उन कुप्रथाओं का सामना करना पड़ता था।
इस समान नागरिक संहिता को बनने के बाद अब उनको कुप्रथाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। पुष्कर धामी जिंदाबाद। ये जनता का कानून है, ये जनता के लिए बना है, जनता की भलाई के लिए बना है, जनता की अच्छाई के लिए बना है। सबको समानता, सबको समरसता और सबको संवैधानिक अधिकार देने के लिए कानून बनाया है। और आप सबका मुख्य सेवक होने के नाते मैं कह सकता हूं कि हमने जिस प्रकार से हमारे राज्य से मां गंगा निकल कर जाती हैं, सबको अभिसिंचित करने का काम करती हैं, कहीं सींचने का, कहीं आचमन का, कहीं जल देने का, कहीं जीवन देने का काम करती है। उसी प्रकार से पूरे देश के अंदर जो प्रमुख मुद्दे रहे हैं, जनसंघ के जमाने से, देश की आजादी के जमाने से, कि कश्मीर के अंदर धारा 370